हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आ गई हूँ आज की वीडियो जो कि भक्ति काल से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको भक्ति काल के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जो काल विभाजन हुए थे, उसमें चार पार्ट्स में डिवाइड हुए थे। तो आदिकाल हमने कवर कर लिया है, अब भक्ति काल में आ गए हैं। तो भक्ति काल में इस वीडियो में कवर करेंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको सारी वीडियो कवर करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी सभी कालों से रिलेटेड। ठीक है, कैसे हिंदी साहित्य का विकास हुआ, क्या सभी, उसके लिए आपको सारी वीडियो कवर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, अंत तक नहीं रहेगा इस वीडियो में, तभी आपको भक्ति काल जाके क्लियर होगा। इस वीडियो में मैं भक्ति काल से रिलेटेड वीडियो पढ़ाने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे मैंने बताया, जो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, हिंदी साहित्य की जो स्वर्ण काल है वो भक्ति काल को माना जाता है। आप सभी को पता है कि जो भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े कवि आए, बहुत सारी रचनाएं हुई है, इतनी भरपूर रचनाएं हुई है, भक्ति से रिलेटेड रचनाएं हुई है, इसलिए इसको स्वर्ण युग भी माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन का प्रथम श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। हिंदी साहित्य को जॉर्ज ग्रियर्सन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो उसका प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को भक्ति काल को, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो हिंदी साहित्य को भक्ति काल के इंसानियत की देन माना है। ईसाइयत, ठीक है, ईसाइयों की देन। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वो भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना गया। उसके अकॉर्डिंग जो भक्ति काल है ना, वो ईसाइयों की देन है, यानी कि ईसाइयों से प्रेरित माना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ईसाइयों से जो प्रेरित है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है भक्ति काल को। ठीक है, जबकि ताराचंद ने इसे अरबों की देन माना है। जो भक्ति काल है उसको ताराचंद ने अरबों की देन माना है। और जो दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इसको बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने बाहरी आक्रमणों की प्रक्रिया कहा है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ताराचंद ने भक्ति काल को किसकी देन माना है? तो अरबों की देन माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे ईसाइयों की देन माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना बताया है ओपिनियन। ठीक है, जो भी उनकी राय है भक्ति काल से रिलेटेड। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, चलिए ये देखते हैं। आप देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसने कहा है ये भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी युग से रिलेटेड है, उसने भक्ति काल को कहा है ये स्वतः स्फूर्त की, ये भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इसका मतलब ये हुआ, स्वतः मतलब अपने आप में, और स्फूर्त मतलब तेजी से होने वाला विकास। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा है भारतीय परंपरा का अपने आप में तेजी से होने वाला ये विकास है। ठीक है, उन्होंने ये भक्ति काल को माना है। भक्ति काल का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये आपको पता है? भक्ति काल का सबसे महत्वपूर्ण बात ये है भक्ति आंदोलन। इसमें भक्ति से रिलेटेड आंदोलन हुई है। भक्ति आंदोलन से ही रिलेटेड भक्ति काल, उसमें भक्ति के लिए आंदोलन हुई है बहुत, जैसे कि राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, इस सब के लिए आंदोलन हुई है। हर जगह प्रचार हुई है, प्रसार हुई है, काफ़ी आंदोलन हुई है। इसके लिए भक्ति काल फेमस है, भक्ति आंदोलन से लेकर। ठीक है, भक्ति आंदोलन का कारण ही भक्ति काल है। भक्ति आंदोलन का कारण ही भक्ति काल है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दक्षिण भारत से हुई है। ठीक है, दक्षिण भारत से। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे कि भक्ति आंदोलन का कारण ही भक्ति काल है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है, तो आपका सही आंसर रहेगा दक्षिण भारत से। ठीक है, इसका जो श्रेय है वो अलवारों को जाता है। ठीक है, अलवारों ने स्टार्ट किया था पहले भक्ति आंदोलन, इसका श्रेय जो है इसका अलवारों को जाता है।
ठीक है। अलवार, इसका श्रेय जो है वो अलवारों को जाता है। उन्होंने भक्ति आंदोलन स्टार्ट की थी दक्षिण भारत से। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अलवार किसे कहते हैं, ठीक है। तो अलवार वो होता है जो विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है, ठीक है। विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है। उसके बाद वैष्णवाचार्य में जो आते हैं वो है रामानुचार्य, निम्बकाचार्य और ये माधाचार्य और विष्णु स्वामी, ठीक है, विष्णु स्वामी। तो विष्णु भक्ति में ज्ञान संपन्न थे, इसलिए ये वैष्णवाचार्य कहा गया है, ठीक है। इसलिए इनको वैष्णवाचार्य कहा गया है क्योंकि विष्णु भक्ति में इनका ज्ञान बहुत ही पूर्ण था। विष्णु भक्ति से रिलेटेड बहुत ही इनको नॉलेज थे, तो इसलिए इसको वैष्णवाचार्य कहा गया है। जो विष्णु भक्त है वो अलवार कहा गया है, उसके बाद ये वैष्णवाचार्य, ठीक है। तो दक्षिण भारत में उदय होने के बाद भक्ति आंदोलन 13वीं सदी में वो महाराष्ट्र आ पहुंचा, ठीक है। देखो, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई अलवारों से, ठीक है। अलवारों ने इसका श्रेय जाता है अलवारों को, और वो दक्षिण भारत से महाराष्ट्र आ पहुंचा और बाद में धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर अग्रसर हो गया। ओके, तो देखो, दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ, वहाँ से लेके महाराष्ट्र के और धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर अग्रसर हो गया। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाला जो उत्तर भारत है उसमें, जैसे कि उत्तर भारत की ओर अग्रसर हुआ, तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को जो शुरू करने वाला है वो है रामानंद, ठीक है। देखो, रामानंद को आप लोग सभी जानते होंगे। ये पीपा के गुरु रामानंद है, कबीर के गुरु रामानंद है, रैदास के गुरु रामानंद है, धन्ना के गुरु रामानंद है, अनंताचार्य के गुरु रामानंद है। देखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि रामानंद कौन है। देखो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को जो शुरू किया था, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। धीरे धीरे वो दक्षिण भारत से स्टार्ट होकर वो महाराष्ट्र आ पहुंची और महाराष्ट्र से धीरे धीरे वो उत्तर भारत की ओर अग्रसर हो गया। उत्तर भारत में जो इसका नेतृत्व किया था वो है रामानंद। अब ये रामानंद कौन है, तो रामानंद कबीरदास के गुरु थे, रैदास के गुरु थे और पीपा के गुरु थे, अनंताचार्य के गुरु थे, ये रामानंद ही थे। धन्ना के गुरु रामानंद ही थे, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भक्ति आंदोलन जो है ना, ये देशव्यापी आंदोलन बन गई। पूरे देश में ये आंदोलन छा गई, हर जगह भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई, पूरे देश में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। उसमें पूरे देश में कहाँ कहाँ लोगों ने भाग लिया है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। दक्षिण भारत, उसमें देखो ये देशव्यापी आंदोलन बन गई और उसमें कहाँ कहाँ के लोगों ने भाग लिया है मैं आपको ये बता रही हूँ। दक्षिण भारत के 12 अलवार ने भाग लिया था, ठीक है। 12 अलवारों ने दक्षिण भारत से थे। और नेनार देखो, अलवारों की संख्या 12 थी और नेनार की संख्या 63 थी। तो अलवार वो है जो विष्णु भक्त है और नेनार वो है जो शिव भक्त है, ठीक है। और इसके बाद है वैष्णवाचार्य तो आपको पता ही है, जो अलवार के बाद है, विष्णु भक्ति से पूर्ण है, वो वैष्णवाचार्य में आते हैं, ठीक है। तो नाम भी मैंने बता ही दिया था वैष्णवाचार्य में कौन कौन आ रहे हैं। तो रामानुचार्य, निकम्बाचार्य, माधवाचार्य और विष्णु स्वामी, ठीक है। तो इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसमें भाग लिया था। जो देशव्यापी आंदोलन थी भक्ति आंदोलन, उसमें अलवारों की संख्या 12 थी। अलवार जो विष्णु भक्त थे, नैनार की संख्या 63 थी जो शिव भक्त हैं, और वैष्णवाचार्य जो विष्णु भक्ति के बाद आता है, विष्णु भक्ति से परिपूर्ण। तो इन सभी ने उस आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को मैं यहीं पे लास्ट करती हूँ, ठीक है। अब आई होप आपको जो भी क्लियर हुआ होगा भक्ति काल से रिलेटेड। आगे भक्ति काल से रिलेटेड आगे की वीडियो में मैं कवर करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।